हरे कृष्णा। कई बार हम कोई शुभ कर्म करते हैं तो ऐसा लगता है कि वातावरण हमें सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई शुभ ऊर्जा है जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपका साथ दे रही है। तो कुछ जो बड़े बड़े कार्य कहते हैं बोले भगवान की कृपा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके किए तो ना हो पाता, कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट कर रहा है जो होता जा रहा है। ऐसे ही जो व्यक्ति बहुत जघन्य अपराध करता है, जब कोर्ट में उससे पूछा जाता है तो वो बार बार कहता है कि मैंने नहीं किया, लेकिन सामने तो अपराध है। इसका मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ तो किया है। तो जो व्यक्ति कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, क्या वो झूठ बोल रहा है? और जैसा सामान्यतः मान लिया जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर उसका अनुभव है, वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। जो बड़े बड़े शुभ कृत्य करते हैं वो भी कहते हैं भगवान की कृपा है, मेरे बस का नहीं था, हो गया। जो बड़े बड़े जघन्य अपराध करते हैं वो कहते हैं कि मेरे बस का नहीं था, मैंने नहीं किया। तो ये शुभ कृत्य हैं, जो अशुभ कृत्य हैं, वो कैसे घट गए? कौन सी ऊर्जा है जो उनको सहायता दे गई? तो ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति कमजोर स्थिति में होता है, हीन स्थिति में होता है, तो उसके भीतर बुरी आत्माओं का प्रभाव होता है, और बुरी आत्माएं उसे इस तरह से प्रभावित करती हैं कि वह उनके आवेश में आके जघन्य अपराध कर जाता है। ऐसे अपराध कर जाता है जो अपराध वो सामान्यतः नहीं कर सकता। तो कृष्ण अध्याय क्रमांक 4 के श्लोक क्रमांक 12 में कहते हैं कि कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवताः क्षिप्रम ही मनुष्ये लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। क्या कहते हैं कि जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है। यानी ऐसे व्यक्ति जो फल को चाहते हैं, कृष्ण को तत्व से नहीं जानते और फल को चाहते हैं, उनको भी सिद्धि शीघ्र ही होती है। तो हमने जैसा कि बात की कि जो आत्माएं शुभ फल देने की आकांक्षु हैं वो आपको शुभ कर्मों में प्रवृत्त करती हैं, आपको आगे बढ़ाती हैं, और जो आत्माएं आपके अशुभ कर्मों को बढ़ा देती हैं वो प्रेत आत्माएं। तो सवाल ये उठता है कि आप की चॉइस है कि आप शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त हों तो आपको देवताओं का सहारा मिलेगा, और अशुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त हों तो आपको प्रेत आत्माओं का सहारा मिलेगा। और ये आत्माएं इस तरह से अपना कार्य करती हैं, और भगवान कृष्ण इस श्लोक में इस चीज़ को आपको बता रहे हैं। आशा करता हूँ श्लोक का अर्थ आपको देवता और प्रेत को समझने में सहायता करेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।